अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी। पिछली दो वीडियोस में हमने देखा, पहली वीडियो में हमने देखा कि बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया। दूसरी वीडियो में हमने देखा कि बायोलॉजी का जो उसके दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, हमने उसको स्टडी किया। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बच्चे एफएससी कर लेते हैं, एफएससी करने के बाद बायोलॉजी के साथ मतलब कि जो मेडिकल प्री मेडिकल की डिग्री करते हैं इंटरमीडिएट में, तो वो उसके बाद कौन कौन से कैरियर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन कौन से शोबों में जा सकते हैं, उसको हम स्टडी करने वाले हैं और उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके बाद किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं और वो डिग्री हासिल करके क्या क्या पेशा इख्तियार कर सकते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती चलूँ कि आप लोग पूरी वीडियो को अच्छी तरह समझा करें ताकि आप लोगों का कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। कैरियर्स इन बायोलॉजी, द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी गेट अ कंप्रीहेंशन ऑफ वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइफ आफ्टर द एफएससी विद बायोलॉजी। मैंने भी आप लोगों को यही बात बताई ना कि एफएससी करने के बाद बायो के साथ वो इन फील्ड्स को, इन कैरियर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 आ जाता है मेडिसिन एंड सर्जरी। आप लोगों के लिए जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं वो उनसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम जो जो कैरियर्स पढ़ने वाले हैं, मेडिसिन और सर्जरी को स्टडी करने वाले हैं, डेंटिस्ट्री को, फार्माकोलॉजी को, फिजियोथेरेपी को, फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ को, एग्रीकल्चर को, एनिमल हस्बेंड्री को, हॉर्टिकल्चर को, फॉरेस्ट्री को, फार्मिंग को, बायोटेक्नोलॉजी को और फोरेंसिक्स को। अब हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अब सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी। द प्रोफेशन मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अब जो बच्चे मेडिसिन या सर्जरी का फील्ड सेलेक्ट करते हैं, इसमें क्या क्या होता है कि वो मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस करते हैं और उनके इलाज के लिए देखते हैं। इन सर्जरी, अब सर्जरी में वो क्या करते हैं, द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड। जो नाकस हिस्से होते हैं ना जिस्म के, उनको रिपेयर करते हैं, मुरम्मत करते हैं, रिप्लेस करते हैं, मतलब कि या तो उनको चेंज कर देते हैं या फिर उनको रिमूव कर देते हैं सर्जरी में। फॉर दिस प्रोफेशन, अब इस फील्ड के लिए, इस प्रोफेशन के लिए, इस शोबे के लिए स्टूडेंट्स को क्या ज़रूरत होती है, टू कम्प्लीट अ 5 ईयर बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। मतलब कि अब मेडिसिन या सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट बनने के लिए, इस प्रोफेशन में आने के लिए उसको 5 साल MBBS डिग्री की ज़रूरत होती है, जिसमें वो सर्जन बन सकता है और सर्जरी के ज़रिए जो नाकस हिस्से होते हैं जिस्म के, उनको या तो रिपेयर कर सकता है या फिर रिप्लेस कर सकता है या फिर रिमूव कर सकता है। अब नंबर 2 पे हम आ जाते हैं डेंटिस्ट्री पे। अब डेंटिस्ट तो हम कहते हैं ना, दांतों की देखभाल करने वाले जो होते हैं ना डॉक्टर, उनको हम डेंटिस्ट बोलते हैं। अब डेंटिस्ट्री भी उसी से रिलेटेड है। अब डेंटिस्ट्री जो है ये डेंटिस्ट का प्रोफेशन है। डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि ओरल हेल्थ कौन सी होती है। अब ओरल हेल्थ में आ जाता है आपके दांत आ जाते हैं, मसूड़े आ जाते हैं, आपके मुंह का अंदरूनी हिस्सा, ओरल कैविटी वगैरह जो आ जाती है ओरल हेल्थ में, वो उसमें स्पेशलाइज होते हैं। दे डायग्नोस एंड ट्रीट डेंटल डिजीज़ एंड परफॉर्म सर्जरीज। वो क्या करते हैं, वो जो भी दांतों के अंदर, मसूड़ों के अंदर कोई भी बीमारी होती है उसकी तशखीस करते हैं और उसका इलाज करते हैं। अगर उसका कोई भी इलाज नहीं निकलता दवाइयों से, तो उसके बाद वो उसकी सर्जरी करते हैं। फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के लिए, इस पेशे के लिए स्टूडेंट्स गेट अ 4 ईयर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री। मतलब कि उनको BDS की डिग्री 4 साल की रिक्वायर होती है डेंटिस्ट बनने के लिए। जो बच्चे डेंटिस्ट बनना चाहते हैं वो FSC के बाद 4 साल की BDS की डिग्री करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी में हम देखते हैं कि क्या है। अब वो फार्माकोलॉजी करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उनको फार्माकोलॉजिस्ट्स बोलते हैं। फार्माकोलॉजिस्ट्स स्टडी द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशंस। अब देखें कि मुख्तलिफ लोगों को बीमारियां होती हैं। अब उन बीमारियों में
उनको कितनी दवा देनी है, और ये अगर दवाई देंगे तो उसका उसके जिस्म पे क्या असर हो सकता है या इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये फार्माकोलॉजिस्ट ही देख सकते हैं। तो इस कैरियर को अडॉप्ट करने के लिए बीएस डिग्री की ज़रूरत होती है फार्मेसी में, या फिर डी फार्मेसी इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। फिजियोथेरेपी, it is the therapy that is used to restore movement and physical function of body that has been impaired by disease or injury। अब जो फिजियोथेरेपी है ये एक तरह से थेरेपी है, इलाज है। इसमें ना तो दवाई दी जाती है, ना एंटीबायोटिक्स, ना कोई इसमें शरबत दिया जाता है, ना गोलियां दी जाती है, ना कोई ड्रग दी जाती है, मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं दिया जाता। इसमें जो भी बीमारी होती है या फिर ज़ख़म होता है उसको मसाज के ज़रिए या एक्सरसाइज के ज़रिए ख़त्म किया जाता है। मतलब कि उसको वो प्रोवाइड करता है ना, जो फिजियोथेरापिस्ट होता है वो कहता है कि आप इसकी मसाज करें, ये मसाज करेंगे तो ठीक हो जाएगा, या फिर फिज़िकल एक्सरसाइज का वो बताते हैं, तो इसको हम फिजियोथेरेपी का नाम देंगे। अब फिजियोथेरापिस्ट्स यूज़ फिजिकल एक्सरसाइज एंड फिजिकल मोडेलिटीज सच एज मसाज टू इम्प्रूव पेशेंट्स फिजिकल मूवमेंट। वो कहते हैं कि जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं पेशेंट को कि आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट ठीक हो जाएगी अगर आप ये डिफरेंट मसाजेस वगैरह करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे। इसमें वो खाने के लिए कोई भी दवाई नहीं देते। अब फिजियोथेरापिस्ट बनने के लिए कौन सी डिग्री की ज़रूरत होती है ये हम देख लेते हैं। टू बिकम अ फिजियोथेरापिस्ट अ 4-year BS डिग्री इन फिजिकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी इज़ नीडेड। अब फिजियोथेरापिस्ट बनने के लिए BS फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ। अब फिशरीज़ में क्या होता है कि जो मछलियाँ वगैरह होती हैं या जंगलात में रहने वाली स्पीशीज़ होती हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए जो भी डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं उनको हम फिशरीज़ या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स का नाम देते हैं। अब जो स्टूडेंट्स फिशरीज़ या वाइल्ड लाइफ में MS करते हैं या फिर BS करते हैं ज़ूलॉजी में या फिशरीज़ में या एक्वाकल्चर में, तो वो इस डिपार्टमेंट में जॉब हासिल कर सकते हैं। फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स आल्सो ऑफर जॉब्स टू द बायोलॉजिस्ट्स आफ्टर अ BS एंड मास्टर ऑफ स्टडीज़ डिग्री इन ज़ूलॉजी, फिशरीज़ और एक्वाकल्चर। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया कि जिन बच्चों ने FSC के बाद BS या फिर MS डिग्री की होती है ज़ूलॉजी में, फिशरीज़ में या एक्वाकल्चर में, उनको ये वाले डिपार्टमेंट जॉब्स ऑफ़र करते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर से तो आप लोग वाकिफ़ ही होंगे क्योंकि आपके बाप दादा परदादा भी ज़राअत का पेशा इख्तियार कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत के पेशे को। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट अब देखें कि लाजमी नहीं है कि वो हम अब उनको बोलें कि हमारे दादा के पास या हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके पास तो BS की डिग्री नहीं है, वो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। अब उन्होंने वो पहले की चीज़ें सीखी हुई हैं, वो भी फार्मिंग प्रैक्टिसेस वगैरह कर रही हैं। लेकिन ये जदीद दौर में ये है कि आप डिफरेंट उसमें देख सकते हैं कि कौन सा स्प्रे यूज़ करना है, कौन सी फर्टिलाइज़र यूज़ करनी है और इसके लिए इसको कौन सी बीमारी है, इसका हल क्या है। मतलब कि एग्रीकल्चर की डिग्री करने के बाद आपको इन चीज़ों की अवेयरनेस आ जाती है जो कि हमारे बड़ों में नहीं है। वो एग्रीकल्चर का पेशा तो इख्तियार किए हुए हैं लेकिन इन चीज़ों से वो अवेयर नहीं है कि कौन सी बीमारी है, इस बीमारी का हल क्या है और इसको कितनी मिकदार में कौन सी चीज़ देनी चाहिए। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स। अब जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स होते हैं ना, जो फील्ड ऑफिसर्स वगैरह होते हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज़ में लगे होते हैं ना, जो ये दवाइयाँ वगैरह बेचने वाले होते हैं फसलों को लगाने के लिए, तो वो जाके उनको किसानों को जाके एजुकेट करते हैं कि आप अगर ये वाली स्प्रे यूज़ करेंगे, ये वाली दवाई यूज़ करेंगे या फिर ये वाली फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी फसल बेहतर हो सकती है, इसकी पैदावार बढ़ सकती है। आप ये वाली टेक्निक यूज़ करेंगे तो आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो वो उनको हम एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट का नाम देंगे। अब एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कौन सी डिग्री की ज़रूरत होती है? 4 साल एग्रीकल्चर की डिग्री की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। अब एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं जो घरेलू जानवर होते हैं, यानी पालतू जानवर जो होते हैं, हम उनको देखते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उसके अलावा उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं
उनकी देखभाल करते हैं और बदले में उनसे हम दूध लेते हैं, अंडे खाते हैं। जैसा कि हम मुर्गियाँ वगैरह पालते हैं ना, तो उनसे हम अंडे लेते हैं। गाय भैंस बकरी पालते हैं तो उनसे हम दूध लेते हैं, गोश्त हासिल करते हैं। तो ये किन चीज़ों में आ जाता है? एनिमल हस्बेंड्री में आ जाता है। दिस फील्ड इन्वॉल्व ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ फॉर लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अब वो कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री में क्या आ जाता है? इस फील्ड में ही आ जाता है कि जो लाइफ स्टॉक मतलब कि जो मवेशी वगैरह होते हैं या घरों में रखने वाले जानवर होते हैं, उनकी हिफाजत करना या फिर उनकी अफजाइश वगैरह करना। ब्रीडिंग होता है अफजाइश करना, यानी उनकी नस्ल आगे बढ़ाना। फॉर इट स्टूडेंट्स कैन परसू 4 ईयर BS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री। तो ये फील्ड या इस प्रोफेशन में जाने के लिए जो लोग कई फार्म्स वगैरह भी तो बना लेते हैं ना इन जानवरों वगैरह के, तो उनके लिए उनको BS 4 ईयर की डिग्री रिक्वायर होती है। नेक्स्ट आ जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हम कहते हैं बागवानी, मतलब कि मुख्तलिफ फूल लगाना, फल लगाना, सब्जियां उगाना। तो ये वाली चीज़ें आ जाती हैं हॉर्टिकल्चर में, बागबानी में, बागात वगैरह उगाना। हॉर्टिकल्चरिस्ट्स कल्टीवेट फ्रूट्स, वो क्या करते हैं? मुख्तलिफ जो फल हैं उनकी काश्त करते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियों की करते हैं, फ्लावर्स फूलों की करते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो सजावट के लिए नहीं पौधे लगाए जाते बागों में या घरों में, तो उनको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। अब हॉर्टिकल्चरिस्ट बनने के लिए उनको किस डिग्री की ज़रूरत होती है? BS डिग्री इन हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर में जिसने BS किया होगा तो वो हॉर्टिकल्चरिस्ट बन सकता है। उसके बाद आ जाता है फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री क्या है? फॉरेस्ट हम कहते हैं जंगल को। अब जंगलात का उगाना, ज़्यादा दरख्तों का लगाना, दरख्तों की हिफाजत करना, ये आ जाता है फॉरेस्ट्री में। फॉरेस्टर्स मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्टर्स एंड वाइल्ड लाइफ। अब फॉरेस्टर्स और वाइल्ड लाइफ क्या है? जंगलात की हिफाजत करना, उनको महफूज रखना, उनको मैनेज करना या फिर जंगलों में रहने वाले जानवरों की हिफाजत करना, ये फॉरेस्ट्री में आ जाता है। अब फॉरेस्ट्री का प्रोफेशन इख्तियार करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए अब स्टूडेंट को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? 4 साला BS डिग्री फॉरेस्ट्री की। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं फार्मिंग में। फार्मिंग भी ज़राअत वगैरह के फार्मिंग आ जाता है कि हम डिफरेंट फार्म्स वगैरह बनाते हैं, जिसके ज़रिए फार्म्स में हम डेयरी लगा लो, डेयरी फार्म, जिसमें हम जानवरों को पालते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। पोल्ट्री फार्म आ जाता है जिसमें मुर्गियां वगैरह रखी जाती हैं। फ्रूट फार्म्स आ जाते हैं जहाँ पे फ्रूट वगैरह लगाए जाते हैं, उनकी हिफाजत की जाती है। तो ये वाले प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? वो डिफरेंट फार्म्स बनाते हैं जिनके ज़रिए उन चीज़ों की हिफाजत की जाती है, जैसे कि मैंने बताया जानवरों की, मुर्गियों की या फलों वगैरह की, तो उसको हम फार्मिंग का नाम देंगे। इन सच फार्म्स, ऐसे फार्म्स में क्या होता है? दे ग्रो क्रॉप्स एंड रेज एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। वो कहते हैं ऐसे फार्म्स में ये होता है कि वो क्या करते हैं? वो फसलों को उगाते हैं या फिर जानवरों की आगे अफजाइश करवाते हैं या फिर उनसे बेहतर प्रोडक्ट हासिल करने के लिए, बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए उन पे मेहनत करते हैं। तो इस प्रोफेशन को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास BS डिग्री इन एग्रीकल्चर का होना ज़रूरी है, जिसके ज़रिए आप फार्मिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स यूज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर। बायोटेक्नोलॉजी हमने पीछे पढ़ा, बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें इंसान को ही इंसान की खिदमत के लिए डिफरेंट चीज़ें तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि इंसान ही मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इंसानों की ही मदद के लिए डिफरेंट चीज़ें बनाता है। अब वो क्या करते हैं? इंसानों की सेहत के लिए या डिफरेंट एग्रीकल्चर, ज़राअत वगैरह के लिए वो टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कोई प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हुए, तो उनको हम बायोटेक्नोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए BS टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। अब फोरेंसिक कहते हैं कि फोरेंसिक रिकॉर्ड का आपने देखा होगा कि अगर कहीं कोई भी जुर्म हो जाता है तो वो मुजरम को ढूंढने के लिए क्या करते हैं? वहाँ से वो ब्लड, अगर तो कोई कत्ल हुआ है तो वहाँ से ब्लड के या वो सैंपल वगैरह लिए जाते हैं, उसको ब्लड के साथ या DNA के साथ मैच किया जाता है, जिससे वो फिज़िकल एविडेंस वगैरह या क्राइम सीन्स हमें दिखने को मिलते हैं। उसके लिए वो डिफरेंट फोरेंसिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो
फोरेंसिक्स का इस्तेमाल करने वाले साइंटिस्ट्स को हम फोरेंसिक साइंटिस्ट्स का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि इसमें वो क्या एनालाइज करते हैं, फिजिकल एविडेंस, मतलब कि जो अब देखें कोई भी चोर आया है या कोई भी मुजरम आया है आपके घर में, उसने दरवाजे को हाथ लगाया होगा या डिफरेंट चीज़ों को, तो वो सैंपल ले लेते हैं। या अगर उन्होंने किसी का कत्ल ही किया, या एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर किसी इंसान को उन्होंने कत्ल किया तो उसको हाथ भी तो लगाया होगा, उसके साथ जो ब्लड है, मतलब कि उनका वो फिज़िकल एविडेंस ले लेते हैं कि उस क्राइम सीन की आगे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो हम उनको फोरेंसिक्स का नाम देंगे। अब इस फील्ड को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास BS डिग्री फोरेंसिक साइंस में ज़रूरी है। अब हम इन 12 कैरियर्स को रिवाइज़ कर लेते हैं, इनका ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम इनमें क्या क्या करते हैं। अब हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं मेडिसिन और सर्जरी में, कि अगर तो आप सर्जन बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास MBBS की डिग्री होना ज़रूरी है। डेंटिस्ट बनते हैं तो उसके लिए आपके पास BDS होना ज़रूरी है 4 साल का। अगर आप फार्माकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 4 साल की फार्माकोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए या फिर D फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए। फिजियोथेरापी बनना चाहते हैं तो आपके पास 4 साल का यानी जो BS है फिजियोथेरापी होना चाहिए। अगर आप फिशरीज़ या वाइल्ड लाइफ प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास BS या MS ज़ूलॉजी होना ज़रूरी है। अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो BS एग्रीकल्चर होना ज़रूरी है। एनिमल हस्बेंड्री में जाना चाहते हैं तो BS एनिमल हस्बेंड्री होना चाहिए। अगर आपको बागात वगैरह का शौक़ है, आपको डिफरेंट पौधे उगाने का शौक़ है, तो आप हॉर्टिकल्चर का पेशा इख्तियार कर सकते हो, उसके लिए आपको BS हॉर्टिकल्चर का होना ज़रूरी है। अगर आप फॉरेस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आपके पास BS फॉरेस्ट्री का की डिग्री या फिर उस का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अगर आप फार्मिंग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास BS फार्मिंग या एग्रीकल्चर की डिग्री होना ज़रूरी है। बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो BS बायोटेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है। अगर आप फोरेंसिक्स में जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास BS डिग्री इन फोरेंसिक साइंस में होना ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए और नेक्स्ट जैसे जैसे ये सिलेबस मुकम्मल होगा, 9th क्लास के बायो के लेक्चर्स मुकम्मल होंगे तो उसके बाद मैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी ऐसे ही अपलोड किया करूँगी आपको अच्छी तरह समझाने के लिए, फ़िज़िक्स के भी, उसके बाद 10th क्लास के भी मैं अपलोड करूँगी। तो आप लोगों की समातों का शुक्रिया, आप लोग अच्छी तरह लेक्चर को देखा करें, मुझे सपोर्ट किया करें, कमेंट किया करें, और ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी नई नई वीडियोस बना सकूं। अल्लाह हाफिज़।